ऐ हमारे अजली और आसमानी बाप, हम बदिलो जान शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे हजूर में शादमानी करते हैं कि तूने हमें अपने पाकीज़ा बर्रे के पाकीज़ा खून के नए अहद में अपनी फर्जंदियत के हक से नवाजना पसंद किया है। ऐ अजली बाप, ऐ अब्दी बाप, आज की सुबह तूने अपने तख्ते अजीम के रूबरू जो हमको बुला लिया है, हमारी इल्तमास है, हमारी इल्तजा है, हमारी दरखास्त है और हमारी मिन्नत है कि अपने पाक रूह की कुदरत और तहरीक के साथ हमें अपनी आवाज को सुनने और अपने इलाही फलसफा को समझने और अपने आसमानी अहकाम कवानीन के मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्श थे। तेरे लोग सुनते हैं, तेरा बंदा सुनता है, तेरी बंदी सुनती है। एक एक के साथ अपने बंदा के वसीला से बात करना पसंद फरमा। देख, मैं तेरे कलाम मुकद्दस की आयत मुबारका को अपने जाती इल्म के साथ, अपनी जाती हिकमत के साथ, अपनी जाती दानाई के साथ और अपनी जाती दानिश के साथ बयान न कर पाऊंगा जब तक तू अपने रूह अक़दस का मसहा मुझ पर नाजिल ना फरमाए। एक बार फिर से पाक रूह की ताजगी, पाक रूह की शगुफ्तगी, पाक रूह की राहत और पाक रूह की आसूदगी से अपने खादम को भी नवाज दे और अपनी जमात को भी नवाज दे, ताकि आज तेरे बुलाने का मकसद हमारी जिंदगी में पूरा हो और जो कुछ तो आज अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होकर हमें तालीम दे वो हमारे दिलों की तख्तियों पर कंधा हो जाए। आसमान खोल और अपने रूह कुद्स का अबर यहां उंडेल दे। हमारा ईमान है तेरे पाक रूह के बादल उमड़े हुए हैं और तेरा बुजुर्ग बरतर हाथ हम सब पर बड़ा हुआ है। हमें सिखा, हम सुनेंगे, समझेंगे और तेरी पाकीज़ा तालीमात के मुताबिक, तेरे पाकीज़ा अहकामात के मुताबिक, तेरे पाकीज़ा फरमुदात के मुताबिक, तेरे पाकीज़ा इरशादात के मुताबिक और तेरे पाकीज़ा असूलात के मुताबिक जिंदगी के रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे, जिंदगी के रास्तों पर चलने का कसद करेंगे और जिंदगी के रास्तों पर चलने का जतन करेंगे, ताकि आखिरकार तेरे साथ, तेरी अबदियत में, तेरे साथ, तेरी कामलियत में दाखिल होने के लायक बन जाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हम में से हर एक छोटा बड़ा इस हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ है, अच्छी तरह से आशना है, अच्छी तरह से बाखबर है और अच्छी तरह से मतला है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जहां पर ये दुनिया अपनी रानाइयों के बायस, अपनी खूबसूरतियों के बायस, अपनी दिलकशियों के बायस, अपनी दिल फरेबियों के बायस, अपनी रानाइयों के बायस, अपनी दिल रुबाइयों के बायस नहायत जाज़बे नजर है, वहीं पर ये दुनिया दुखों से भरी हुई है। इस दुनिया के तख्लीककार ने तो इस दुनिया को खूबसूरत ही बनाया था। ये दुख कहां से आ गए? सुन लीजिए, जब तक आदम कादर मुतलक की कुर्बत के दायरे के अंदर रहता है, जब तक आदम कादर मुतलक की नजदीकी के दायरे के अंदर रहता है,
जब तक आदम कादर मुतलक की संगत के दायरे के अंदर रहता है, जब तक आदम कादर मुतलक की सोहबत के दायरे के अंदर रहता है, आसूदगी उसकी जिंदगी के एक एक पहलू के साथ लिपटी रहती है और खुशी उसकी जिंदगी के एक एक पहलू के साथ लिपटी रहती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पहले माँ बाप ने गुनाह किया और अपने तख्लीकार की राहत बख्श संगत से, कुर्बत से, नजदीकी से और सोहबत से महरूम हो गए। और बाद अज़ा आने वाली नस्लों ने गुनाह के सिलसिले में बड़े बड़े कमालात दिखाए, बड़े बड़े जौहर दिखाए और आखिरकार जब बनी आदम तलातम खेज था पेड़ों में गिर गए, मुख्तलिफ किस्म के हालात के हाथों पिसने लगे, मुख्तलिफ किस्म के हादसात के हाथों पिसने लगे, मुख्तलिफ किस्म के वाकयात के हाथों पिसने लगे, मुख्तलिफ किस्म की आफात के हाथों पिसने लगे, मुख्तलिफ किस्म के खतरात के हाथों पिसने लगे, मुख्तलिफ किस्म के सदमात के हाथों पिसने लगे और उनकी आहों की आवाज आलमे बाला पर जाने लगी। तो जवाब मिला, ऐ मसाइब आलाम के बहरे बेकराम में गोता जन बनी आदम, देखो देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। मुकद्दस कलाम में से यसाया नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 59वां बाब और उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 707 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो सब जानता है, वो तुम्हारे मसाइब आलाम से बेगाना नहीं है, वो तुम्हारी आहों और तुम्हारे आंसुओं से नावाकिफ नहीं है, वो तुम्हारे फेड़ों और नासूरों से अजनबी नहीं है और वो तुम्हारी बीमारियों और लाचारियों से ना आशना नहीं है, ना वो सब जानता है। जो गुज़श्ता में बचाने की कुदरत रखता था आज भी बचा सकता है, आने वाले अय्याम में भी बचा सकता है। लेकिन सुनो, ये जुदाई किस सबब से वजूद में आई है, ये सेपरेशन किस सबब से वकू में आई है। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई करती है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। मैंने अर्ज किया, यसाया नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 59 बाब और उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 707 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है।
ओए ओए ओए, ये हमारे मसाइब आलाम का सबब है, ये तलख ये गर्दिश अय्याम का सबब है कि आसमान का खुदा हमारी आवाज को नहीं सुनता और हमारी आहों पर तवज्जो नहीं देता और हमारे आंसुओं पर निगाहे इल्तफात नहीं डालता और हमारे दुखों पर नजरे कर्म नहीं करता, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। ये सबब है कि वो अपना मजबूत और तवानाई से भरा हुआ हाथ नहीं बढ़ाता और डूबने वालों को नहीं बचाता, बिलकते हुए को चुप नहीं कराता और सिसकते हुए को तसल्ली नहीं देता। तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान तुम्हारे गुनाहों ने जुदाई कर दिया। अब क्या है, बनी आदम के होठों पर एक ही फरियाद है, कोई शिनवा हो इस दुहाई का, कुछ मदावा हो इस जुदाई का, कोई शिनवा हो इस दुहाई का, कुछ मदावा हो इस जुदाई का, कोई उसके करीब ले जाए जो कि मालिक है इस खुदाई का। तड़पती हुई इंसानियत, बिलकती हुई आदमियत और जुलसती हुई बशरियत के होंठों से कुछ इस अंदाज की आवाजें आलम बाला पर जाने लगी, कोई शिनवा हो इस दुहाई का, कुछ मदावा हो इस जुदाई का, कोई उसके करीब ले जाए जो कि मालिक है इस खुदाई का। कोई है तो जुदाई की इस दीवार को गिरा दे, कोई है जो सेपरेशन के इस कोहे गरों को रास्ते से हटा दे और मैं अपनी तस्कीन आसूदगी के मंबा यानी अपने हकीकी और हतमी तख्लीकार के साथ मुलाकात करने के लायक ठहरू। कोई है, कोई है, कोई है जो इस जुदाई की दीवार को गिरा दे ताकि मैं अपने जिंदा हकीकी तख्लीकार के साथ मुलाकात करने का शर्फ हासिल कर सकूं और मेरी जान को करार आए, मेरी जान को सुकून आए, मेरी जान को तस्कीन मिले, मेरी जान को राहत मिले, मेरी जान को आसूदगी मिले, मेरी जान को आराम मिले। क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया है कि अपने हकीकी और अज़ली और अबदी और हतमी तख्लीकार से जुदाई बनी आदम के लिए मसाइब आलाम का सबब होती है और उसकी कुर्बत तस्कीन व आसूदगी, राहत और खुशी का सबब होती है। अब नस्ल इंसानी में से हो गुजरने वाले बड़े बड़े मुहक्कीन ने, बड़े बड़े मुफक्रीन ने, बड़े बड़े माहरीन ने, बड़े बड़े मौलमीन ने और बड़े बड़े वाइज़ीन ने अपने खुदा के अता किए हुए अलूम व फनून के मुताबिक कहा, अब एक ही इलाज है इस जुदाई का, अब एक ही मदावा है इस अलहदगी का। क्या? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई।
गालिब जैसे अजीम और शान शायर और मफक्कर ने तड़पती हुई इंसानियत और सिसकती हुई आदमियत और बिलकती हुई बशरियत के तमाम दुखों का मदावा बयान करते हुए ये शेर कहा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दुआ करे कोई। नस्ल इंसानी के दुख की क्या खूबसूरत आकाशी तर्जमानी और नामाइंदगी है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दुआ करे कोई। सुन लीजिए, फाल्ट कहां पर है? मैं अपने आसमानी खुदा को, अपने तख्लीकार को, अपने कारीगर को, अपने सनतकार को और अपने दस्तकार को नाराज कैसे कर बैठा हूं? सुन लीजिए, मैं छोटा सा कीड़ा, छोटा सा कीड़ा, छोटा सा दिमाग रखने वाला, छोटा सा दिल रखने वाला, महदूद सी अकल रखने वाला, महदूद सी दानिश रखने वाला, महदूद सी हिकमत रखने वाला, महदूद सी दानाई रखने वाला, महदूद सी आगाही रखने वाला, महदूद सा फहम रखने वाला, महदूद सा शऊर रखने वाला और महदूद सी मार्फत रखने वाला, उस कद्दूस बरहक बुजुर्गों बरतर जाते अकदस कुदरत कामला के साथ जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हकीकतों के रमूजो असरार को कैसे समझ पाऊं? उस कद्दूस बरहक बुजुर्गों बरतर जाते अकदस कुदरत कामला के साथ जुड़ी हुई बड़ी बड़ी सच्चाइयों के रमूजो असरार को कैसे समझ पाओ? सारी कायनात के रब की रबूबियत को कैसे समझ पाओ? मैं छोटा सा, महदूद सा, लिमिटेड सा, और वो अपनी वसतों और अपनी तवालतों, अपनी अजमतों और अपनी हशमतों के बायस लामहदूद खुदा मुझे पूरे तौर पर उसका फलसफा कौन समझाए? मुझे पूरे तौर पर उसकी मर्जी से आगाह कौन करे? मुझे पूरे तौर पर उसकी खुशनुदी के हसूल के गुर कौन सिखाए? मुझे पूरे तौर पर उसे खुश करने का सलीका कौन सिखाए? मुझे उसके पाकीज़ा अहकामों कवानीन की लाज रखने का ढंग कौन सिखाए? कौन सिखाए? कौन सिखाए? जब ही तो मैंने अर्ज किया, गालिब को कहना पड़ा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दुआ करे कोई। अब एक ही शख्स इंसानी नस्ल में से दिखाई देता जो जुदाई की इस दीवार के दुख को हमारे और हमारे खुदा के दरमियान से दूर कर दे और हमारी जान को राहत मिले, हमारी जान को चैन मिले, हमारी जान को सुकून मिले, हमारी जान को करार मिले, हमारी जान को आसूदगी मिले और हमारी जान को खुशी मिले। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और इसी तज़ब्ज़ब के आलम में, इसी कशमकश के आलम में फिजा में से आवाज आती है, फिजा में से आवाज आती है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे ज़ाहिर करना चाहे ये उसी इब्ने मरियम की आवाज है जिसकी बाबत गालिब फरमा रहे थे, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई
तुम कुछ भी कर लो, तुम बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के अहकाम कवानीन की ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई और लंबाई को समझ नहीं सकते हो। वो लामहदूद है और मैं और आप महदूद से हैं। सुन लो, मैं और आप कीड़े हैं, कीड़े हैं और वो कद्दूस बरहक तख्लीक कारे आज़म है, वो कद्दूस बरहक मसव्वरे अजीम है, वो कद्दूस बरहक हाकमुल हाकमीन है, वो कद्दूस बरहक सुल्तानुल सलातीन है, वो कद्दूस बरहक हक ताला है, वो कद्दूस बरहक मबूदों का मबूद है, वो कद्दूस बरहक इलाहों का इलाह है, वो कद्दूस बरहक बादशाहों का बादशाह है, वो कद्दूस बरहक खुदावंदों का खुदावंद है, वो कद्दूस बरहक भगवानों का भगवान है, वो कद्दूस बरहक यज़दानों का यज़दान है, जो अपनी ज़ात अक़दस में बेमिसाल है, अपनी ज़ात अक़दस में बाकमाल है और अपनी ज़ात अक़दस में लाजवाल है। मैं और आप चाहें भी तो उसकी ज़ात अक़दस के साथ जुड़ी हुई हकीकतों के रमूज़ और असरार का इदराक हासिल नहीं कर सकते। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कोई हो जो मुझे उस कद्दूस बरहक की बाबत बताए, उसकी अजमत की बाबत, उसकी हशमत की बाबत, उसकी कुदरत की बाबत, उसकी फितरत की बाबत, उसके फजल की बाबत, उसकी मोहब्बत की बाबत, उसकी हुकूमत की बाबत, उसकी अदालत की बाबत, उसकी अलूहियत की बाबत, उसकी रबूबियत की बाबत और उसकी कद्दूसियत की बाबत कोई मुझे सिखाए, ताकि मैं उस कद्दूस बरहक के अहकाम कवानीन को, उस कद्दूस बरहक की तालीमात को, उस कद्दूस बरहक के अहकामात को, उस कद्दूस बरहक के असूलात को, उस कद्दूस बरहक के इरशादात को और उस कद्दूस बरहक के फरमुदात को समझ पाओ और फिर उन पर अमल पैरा होकर उसके साथ मुलाकात करने का इस्तेकाक, शरफ, हक और प्रिविलेज हासिल कर सकूं। कहिए हालेलुया। आवाज आती है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 14 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इस दावे का दावेदार यीशु इंसान और खुदा के दरमियान खड़ी गुनाह की दीवार को गिरा सकता है, क्योंकि उसके सिवा कोई बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का हम मिजाज नहीं है, हम ख्याल नहीं है और उसकी ज़ात अक़दस के साथ जुड़ी हुई हकीकतों और वसअतों और तवालतों, अज़मतों और हशमतों से आशना नहीं आए। वो बता सकता है, वो बता सकता है, वो बता सकता है बाइबल के खुदा के साथ बनी आदम मुलाकात कर कैसे सकते हैं। और उसका दावा है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। मैंने अर्ज की है, मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 14 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और इस यीशु के
दावे की सदाकत और सच्चाई और हकीकत के भय से ही तो उसके पीछे चलने और कादर मतलब के साथ मुलाकात करने का तजर्बा करने वालों ने बाआवाज़े बुलंद कहा, जिसमें यसू नासरी की रोशनी शामिल नहीं, जिसमें यसू नासरी की रोशनी शामिल नहीं, वो मेरा रास्ता नहीं है, वो मेरी मंजिल नहीं। जिसमें यसू नासरी की रोशनी शामिल नहीं, वो मेरा रास्ता नहीं है, वो मेरी मंजिल नहीं। दोनों आलम में ये नगमा झूम कर गाया गया, नासरी तेरे अलावा एक भी कामिल नहीं। आसमां के आसमां पर वो बुलाता है मुझे, ये मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरी महफिल नहीं। दोनों आलम में ये नगमा झूम कर गाया गया, नासरी तेरे अलावा एक भी कामिल नहीं। आसमां के आसमां पर वो बुलाता है मुझे, ये मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरी महफिल नहीं। वाह भाई वाह, नासरी है गर सलीबी काफले का रहनुमा, नासरी है गर सलीबी काफले का रहनुमा। दोस्तों, फिर आसमां तक पहुंचना मुश्किल नहीं। नासरी है गर सलीबी काफले का रहनुमा। दोस्तों, फिर आसमां तक पहुंचना मुश्किल नहीं। क्यों 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 क्यों? सुन लीजिए, आसमान पर कोई कादरे मुतलक के पास जाएगा तो दूसरों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश में कामयाबी हासिल करेगा ना। वाह भाई वाह। और इसका दावा था, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे तो फिर कहना पड़ेगा हम पर जाहिर कर दे अपने खुदा के मिजाज, अपने खुदा की तबीयत और अपने खुदा के सोचने के अंदाज को, ताकि हम उसके इलाही फलसफे को समझ पाए। लेकिन बात यह है, जमीन और आसमान का तख्लीकार तो आसमान पर रहता है। मसीह खुदावंद, आप तो इंसान ठहरे, आप आसमान पर कैसे जाएंगे और उससे कैसे मुलाकात करेंगे और फिर कैसे हमारी उसके साथ मुलाकात करवाएंगे? आप फरमाते हैं, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। कहिए हालेलुया। वो फरमा रहे, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, शायद तुम जानते नहीं हो, शायद तुम्हें इस हकीकत का इदराक नहीं है, शायद तुम्हें इस सच्चाई का इदराक नहीं है। क्या कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 83 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। सिर्फ बेटा चाहे तो बनी आदम पर आसमानी बाप की ज़ात अक़दस कुदरत कामिला के साथ जुड़ी हुई हकीकत और सच्चाइयों, वसअत और तवल्लुतों, अज़मतों और हशमतों के रमूज़ असरार को ज़ाहिर कर सकता है। बसूरत दीगर बनी आदम में से कोई एक भी उस कदूस बरहक को ना समझ सकता है और ना उसके अहकाम कवानीन के मुताबिक अमल पैरा होकर उसके साथ मुलाकात करने का एजाज हासिल कर सकता है। ना आसमान पर कौन चढ़ेगा कि हमें भी आसमान पर ले जाए,
क्योंकि ये तो बुनियादी हकीकत है कि जिसने कभी मीनारे पाकिस्तान नहीं देखा वो दूसरों को मीनारे पाकिस्तान की तरफ रहनुमाई दे नहीं सकता। नहीं, जरूरी है जो हमें खुदा के मिजाज से आशनाई बख्शने का दावा फरमा रहा है वो आसमान पर भी तो जा सकता हो ना, क्योंकि खुदा तो आसमान पर रहता है। कभी कभार ऐसा होता है, एक देहाती बुजुर्ग शहर में मेहमान ठहरा हुआ था और जिस घर में मेहमान ठहरा हुआ था उस घर के लोगों ने एक बातें करने वाला तोता पाल रखा था। और वो देहाती बुजुर्ग हस्बे मामूल, जैसे अमूमन लोग किसी पिंजरे में बंद तोते को देखते हैं तो यही फिक्र बोलते हैं। बाबा जी ने उस तोते से मुखातब होकर कहा, मियां मिठू चूरी खानी है। तोता अपनी चूंच को परों में समेट के आसूदगी और राहत का मजा लूट रहा था, ख्वाबे खरगोश का मजा लूट रहा था। जब 2-3 बार बाबा जी ने यही फिक्र दोहराने की जसारत की तो तोता बोल पड़ा। बाबा जी ने जो ही कहा, मियां मिठू चूरी खानी है, तोता पटाख से बोला, कहता बाबा जी तुसी कदी आप खादी है जो मुझे चूरी खाने की पेशकश कर रहे हो, कभी खुद खाई? मसीह खुदावंद आप फरमा रहे हो मैं तुम्हें खुदा से मिलवा सकता हूं और उसकी ज़ात अक़दस कुदरत कामिला के साथ जुड़ी हुई हकीकतों और सच्चाइयों के रमूज़ असरार तुम पर खोल सकता हूं। क्या आप आसमान पर जा सकते हैं? आप फरमाते हैं और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 83 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। वाह भाई वाह! यीशु मसीह जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के साथ बनी आदम को मिलवाने का दावा फरमा रहे हैं। और फिर ये भी कि मैं आलमे वाला पर जा सकता हूं, मेरे सिवा कोई आलमे वाला पर जा नहीं सकता, नहीं जा सकता। ले जा पर कौन सकता है? नहीं भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक बार आप अपने शागिर्दों के साथ इन हकीकतों का तस्करा फरमा रहे थे, इन सच्चाइयों का तस्करा फरमा रहे थे और उनको दिलासा देते हुए, तसल्ली देते हुए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए बता रहे थे कि मैं थोड़े वक्त के लिए अपने अजली और अबदी ठिकाने पर यानी आसमान पर चला जाऊंगा, लेकिन मत घबराओ, वक्त मुकर्रर पर मैं आकर तुम्हें भी अपने साथ आसमान पर ले जाऊंगा। और आपने गुफ्तगू फरमाते हुए जब ये फिक्र कहा, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो, तू माने उससे कहा, ऐ खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। Nobody can meet the Lord God, the great creator of the universe, without Jesus. जब तक मैं और आप जीसस की उंगली न थाम ले, जीसस की उंगली न थाम ले, हम सारी कायनात के तख्लीकार के साथ मुलाकात करने का एहसास, इस्तेकाक, शर्फ और प्रिविलेज नहीं पा सकते। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो, और जहां मैं जाता हूं
तुम वहां की राह जानते हो। तू माँ ने उससे कहा कि ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 14वां बाब और उसकी चौथी ता छठी आयत मुकद्दसा सफा नंबर 99 पर से, यानी पेज नंबर 99 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हमारी बात बन गई, जिम्मेदारी ले ली उसने। पर ये जिम्मेदारी लेने वाला अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा? हो जाएगा क्या? वाकई उसने इस कायनात के तख्लीकार को अपने अफ़ाल व अमाल की अजमत और हशमत के साथ खुश किया है। अपनी रास्तबाजी, पाकबाजी, दीनदारी, ईमानदारी, रास्तकारी, परहेजगारी, नेकोकारी और खुदा शनासी के बायस उसे खुश किया है। जी हाँ, आसमान से उस कदूस बरहक की आवाज आती थी जो सदियों से बनी आदम से नाराज बैठा हुआ था। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। क्लैपिंग करो यीशु मसीह के लिए। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जो गुरिये सिखाता है सीख लो, जो सलीके ये सिखाता है सीख लो, जो तरीके ये सिखाता है सीख लो, जो करीने ये सिखाता है सीख लो, जो तालीमात ये सिखाता है सीख लो, जो असूलात ये सिखाता है सीख लो, जो अहकामात ये सिखाता है सीख लो, जो फरमुदात ये सिखाता है सीख लो, जो इर्शादात ये सिखाता है सीख लो, जो नुस्खा जात ये सिखाता है सीख लो, जो फार्मूला जात ये सिखाता है सीख लो, और जो मफरूजा जात ये सिखाता है सीख लो। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्योंकि उसने इस कायनात के तख्लीकार को अपनी वफादारी से, अपनी ताबेदारी से और अपनी फर्मा बरदारी से खुश किया है, खुश किया है, खुश किया है, खुश किया है, खुश किया है। वो दुखों के रास्तों पर चलते चलते थक तो गया लेकिन हारा नहीं। वो दुखों के रास्तों पर चलते चलते टूट तो गया मगर बिखरा नहीं। वो दुखों के रास्तों पर चलते चलते मर तो गया लेकिन हमेशा के लिए मरा रहा नहीं, क्योंकि मुमकिन नहीं था कि उसके अंदर की सच्चाई और सदाकत मौत को शिकस्त न दे सके, मौत को लताड़ न सके। और पाक रूह की तहरीक के साथ मुहक्किकीन को, मुफक्किरीन को और सादकीन को कहना पड़ा, बका के लफ्ज की तफसीर नामुकम्मल थी, बका के लफ्ज की तफसीर नामुकम्मल थी, तेरे बगैर ये तहरीर नामुकम्मल थी। बका के लफ्ज की तफसीर नामुकम्मल थी,
तेरे बगैर ये तहरीर नामुकम्मल थी। तेरी सलीब का मंजर न साथ शामिल था तो कायनात की तस्वीर तेरी सलीब का मंजर न साथ शामिल था तो कायनात की तस्वीर नामुकम्मल थी। तेरे बगैर तो ख्वाब अबद अधूरा था। अधूरे ख्वाब की ताबीर नामुकम्मल थी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तेरे बगैर तो ख्वाब अबद अधूरा था। अधूरे ख्वाब की ताबीर नामुकम्मल थी। किसी ने न आसमान की हदों को देखा और ना किसी को अब्दियत और कामलियत की हदों का इदराक हासिल हुआ सिवाय मसीह खुदावंद के। जब तो मुफक्किरीन और मुहक्किकीन और महारीन और मौलमीन को कहना पड़ा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा, करे कोई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उसने सलीब पर अपनी जान देकर बनी आदम के लिए नजात के दरवाजे खोलकर खुदा और इंसान का दरमियानी होने का एजाज पाया। अब कोई यीशु मसीह के बगैर ना तो किसी को नजात दे सकता है, और जब किसी को कोई नजात नहीं दे सकता तो बगैर नजात पाए कोई जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की कुर्बत के दायरे में दाखिल कैसे हो सकता है। सुन लीजिए, ये इस्तिलाह अंजील मुकद्दस में बार बार इस्तेमाल की गई है, नजात। अब नजात से मुराद है कादरे मतलब के हुजूर तक रसाई हासिल करने का बुनियादी लवाज़मा, बुनियादी शर्त, बुनियादी तकाजा और बुनियादी कंडीशन। आप जिंदा खुदा से मिलने चले हो। क्या आपको गुनाह से नजात मिल चुकी है? क्या आपको शैतान से नजात मिल चुकी है? क्या आपको इब्लीस से नजात मिल चुकी है? क्या आपको उसके वसवसा जात से नजात मिल चुकी है? क्या आपको उसके मनसूबा जात से नजात मिल चुकी है? और क्या आपको उसकी दी हुई गनौनी घटिया गैर मेयारी गंदी गलीज और मकरूह ख्वाहिशात से नजात मिल चुकी है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जिंदा खुदा के साथ मुलाकात करने का सोच भी नहीं सकते हो ना। नजात कौन दे? वही दरमियानी बनने का दावेदार जो कहता था मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे ज़ाहिर करना चाहे। और फिर और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और फिर रसूलों ने पूछा, पैरोकारों ने पूछा, आप कौन सा रास्ता बता के हमें जा रहे हैं? आसमान की तरफ जाने वाली कोई राह है? कोई राह है? कोई राह है? आप फरमाते हैं और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। और तुम ने उससे कहा, ऐ खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी चौथी ता छठी आयत मुकद्दसा सफा नंबर 99 पर से, यानी पेज नंबर 99 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है।
सुन लीजिए, अब उस कद्दूस बरहक ने अपने पीछे आने वालों को, अपने पैरोकारों को, अपने वफादारों को और अपने जानसारों को बुनियादी गुर सिखाया है। जब भी कभी जिंदा खुदा से, हकीकी खुदा से, हतमी खुदा से, ला तब्दील खुदा से और अब्दुल अबूद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा से मुलाकात करना मकसूद हो, बातचीत करना मकसूद हो, गुफ्तो शनीद करना मकसूद हो, तो सुनो, मेरे नाम के वसीले के बगैर न बात छेड़ना शर्मिंदगी और नदामत उठाओगे। सुन लो, यही वजह है कि मसीही अपनी छोटी से छोटी दुआ से लेकर बड़ी से बड़ी दुआ तक आखिर पे कहते हैं ये सब कुछ मांगते हैं हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, क्योंकि हमें सिखा दिया गया है उस कद्दूस बरहक ज़ात अक़दस कुदरत कामिला के साथ कोई भी बनी आदम में से यीशु मसीह के सिवा राबता नहीं करवा सकता, और उसके नाम के बगैर उसकी बारगाहों में किसी की आवाज कैसे पहुंचेगी। हम तो निजात याफ्ता है ही नहीं, हाँ जब वो बनी आदम में से किसी को अपने पाकीज़ा और पवित्र गिरा कदर गिरामाया और गिरा कीमत खून से धो डाले और पाक रूह की तहरीक से नई पैदाइश का तजर्बा बख्शते, तो फिर आप जब कादर मुतलक से राबता करेंगे और मसीह खुदावंद के नाम का वसीला देंगे तो जो कुछ आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। लेकिन मसीह खुदावंद के नाम के वसीले के बगैर आलम वाला पर राबता करना फजूल है, रायगा है, मीनिंगलेस है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप फरमाते हैं उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 16वां बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 101 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। मेरे नाम के वसीले के साथ सवाल करना। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 16वां बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 101 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। ऐ बनी आदम, तुम्हारी बदकिरदारी ने, तुम्हारी जनाकारी ने, तुम्हारी हरामकारी ने, तुम्हारी फरेबकारी ने, तुम्हारी मक्कारी और अयारी ने, तुम्हारी चोरी चकारी ने, तुम्हारी बुत परस्ती ने, तुम्हारी खुद परस्ती ने, तुम्हारी शबद परस्ती ने, तुम्हारी खुद नुमाई ने, तुम्हारी बेहयाई ने, तुम्हारी मुकद्दमेबाजी ने, तुम्हारी धोखेबाजी ने, तुम्हारी बहतानबाजी ने, तुम्हारी नशेबाजी ने, तुम्हारे लड़ाई झगड़े ने, तुम्हारी लूट कसूट ने, तुम्हारी कत्लो गारत ने, तुम्हारे फितना फसाद ने, तुम्हारे जुल्म जबर ने, तुम्हारी मार धाड़ ने, तुम्हारे गनाने गठिया गैर मियारी गंदे गलीज और मकरू अफालो अमाल ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। अब दरमियानी उतरा है, कहता है मैं तुमको उस जिंदा खुदा के साथ मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और जितनों ने
इन हकीकतों और सच्चाइयों से आशनाई हासिल की, पाक रूह की तहरीक के साथ डंडोरा पीटते हुए बनी आदम को आगाह किया और कहा सब जान लो नजात कैसे हासिल की जाती है और क़ादिर मुतलक से मुलाकात कैसे की जाती है, क्योंकि खुदा बहुत अच्छा है। सारे बनी आदम को बता दो, तमाम नस्ल इंसानी को बता दो, हिलाकत के गड़े से, तबाही के गड़े से, आग और गंधक की झील से बचने के लिए मसीह खुदावंद से राबता करो और वो तुम्हें एक ऐसे प्रोसेस में से गुजारेगा जिसे नजात का प्रोसेस कहते हैं। और फिर तुम जिंदा खुदा की कुर्बत के दायरे में, जिंदा खुदा की नजदीकी के दायरे में, जिंदा खुदा की संगत के दायरे में, जिंदा खुदा की सोहबत के दायरे में और जिंदा खुदा की प्रेजेंस के दायरे में जाने के लायक ठहरोगे। बसूरत दीगर nobody can enter the kingdom of heaven, nobody can enter the eternity of God, nobody can enter the satisfaction of God, nobody can enter the happiness of God, nobody can enter the paradise of God, nobody enter the city of everlasting life, eternal life and endless life। सुन लीजिए, कोई उस कद्दूस बरहक के साथ मुलाकात करने का मजाज नहीं है बनी आदम में से जब तक किसी के हाथ में मसीह खुदावंद का दामन न आ जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सबको बताओ क्यों ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान का दरमियाने भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। तमोथियस के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के पाकीज़ा खतूत में से पहला खत और उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी ता 5वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 202 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नजात के प्रोसेस से आशनाई के हासिल करे आदम के बच्चों में से एक ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान का दरमियाने भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। मैंने अर्ज किया पलूस रसूल के तमोथियस के नाम लिखे हुए पाकीज़ा खतूत में से पहला खत और उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी ता 5वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 202 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। एक ही दरमियानी है जिसका नाम यीशु है, जो दावेदार है। कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे ज़ाहिर करना चाहे। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और मुफक्किरीन ज़माना को कहना पड़ा, मुहक्किकीन ज़माना को कहना पड़ा, महरीन ज़माना को कहना पड़ा, मुअल्लिमीन ज़माना को कहना पड़ा और मुक़द्दसीन ज़माना को कहना पड़ा, जा चढ़ा तू तो आसमानों पर, तेरी मंजिल की कोई हद नहीं है। जा चढ़ा तू तो आसमानों पर, तेरी मंजिल की कोई हद नहीं है। कहां तेरी बुलंदी लिख सकूंगा, मेरे लफ्जों का इतना कद नहीं है। यीशु मसीह दरमियानी होने का एजाज कैसे पा चुका। मैंने अर्ज किया जब तक बनी आदम नजात के प्रोसेस में से ना गुजरे तब तक वो जिंदा खुदा के साथ राबते में नहीं आ सकते। ना ना अब नजात दे कौन मेरी गुनाह आलूदा फितरत को तब्दील करे।
कौन मेरे गुनाह आलूदा मिजाज को तब्दील करे, कौन मेरे गुनाह आलूदा तर्ज फिक्र को तब्दील करे, कौन मेरे गुनाह आलूदा तर्ज बयान को तब्दील करे, कौन मेरे गुनाह आलूदा तर्ज तकल्लम को तब्दील करे, कौन मेरे गुनाह आलूदा तर्ज तखातब को तब्दील करे, ताकि मैं नजात याफ्ता होने का एहसास पाऊं। क्या यीशु मसीह के अलावा भी इस कायनात की मार्केट के अंदर कोई दुकान है जहां से नजात की पुड़िया मिल सकती हो? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। कहिए हालेलुया। जब नजात नहीं पा सकते तो जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के साथ मुलाकात करने का तो सवाल ही पैदा ना हुआ, क्योंकि वो मुझे गुनाह आलूदा फितरत के समेत कबूल नहीं करता, वो मुझे गुनाह आलूदा मिजाज के समेत कबूल नहीं करता, वो मुझे गुनाह आलूदा तर्ज फिक्र के समेत कबूल नहीं करता, और मुझे गुनाह आलूदा तर्ज अमल के समेत कबूल नहीं करता। यही तो रीजन थी कि देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। वाह भाई वाह, यही तो रीजन थी। अगर ये रीजन अभी भी जिंदा है, कायम है, तो फिर सुन लीजिए, बनी आदम उस कद्दूस बरहक की खुशनुदी के हसूल को अपने लिए मुमकिन कैसे बना सकते हैं और उसके करीब, उसके नजदीक कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं। और नजात कौन दे? नजात कौन दे? और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। रसूलों के अमाल की किताब के चौथे बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 111 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आगे बढ़कर यीशु नासरी की उंगली थाम लीजिए, आगे बढ़कर यीशु नासरी का दामन थाम लीजिए, आगे बढ़कर यीशु नासरी का हाथ थाम लीजिए। अगर आने वाली हलाकत और तबाही से, अगर आने वाली आग और गंदक की झील से, अगर आने वाली नदामत और शर्मिंदगी से, और अगर आने वाली रसवाई और जिल्लत से बचने के ख्वाहिशमंद हो, बचने के आरज़ूमंद हो और बचने के मुतमन्नी हो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्योंकि यीशु मसीह का हाथ थामे बगैर कोई कादर मुतलक के कुर्बत के दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता ना। आपने फरमाया राह मैं हूं, रास्ता मैं हूं, दरमियानी मैं हूं, जरिया मैं हूं, वसीला मैं हूं, सालसी मैं हूं, सुलह कराने वाला मैं हूं। तो गोया वो कादर मुतलब की बारगाहों का मेन दरवाजा हुआ ना। दरवाजा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, हालेलुया। दरवाजा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं।
अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 93 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। गुजर जाइए इस दरवाजे में से, अपना लीजिए ये रास्ता और थाम लीजिए यीशु मसीह का दामन जो एक उड़ान भरे सीधा फलकुल अफलाक पर पहुंच जाता है, जो एक परवाज भरे सीधा आलम बाला पर यानी आसमानों के आसमान पर कादरे मतलब के पास पहुंच जाता है। सुन लो, वो बाआवाज़ बुलंद नस्ल इंसानी को मुखातब करके कहता है, अभी तक तुम कादरे मतलब की बारगाहों से देश निकाले की हालत में हो, दरवाजा में हो। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा। यही नजात तो रिक्वायरमेंट और तकाजा है कादरे मतलब की कुर्बत के दायरे के अंदर जाने का। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 93 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। अगर आप हयात अबदी में दाखिल होना चाहते हैं, अगर आप कादरे मतलब की खुशनुदी को अपने लिए मुमकिन बनाने का इरादा रखते हैं ताकि आप आने वाली हलाकत से बच जाएं, ताकि आप आने वाले अजाब से बच जाएं, ताकि आप आने वाले कहर से बच जाएं, ताकि आप आने वाले गजब से बच जाएं, तो फिर खुदाए कदूस पर हक के और इंसान के दरमियान में एक शख्स खड़ा है जिसका नाम यीशु है। आगे बढ़कर उसकी उंगली थाम लीजिए। वही आसमान के खुदा का हम मिजाज है, वही आसमानी हकीकतों से आशनाई रखने वाला है और वही आसमान पर जाने का रास्ता है और वही नजात पाने का वसीला है और वही कादरे मतलब की पाकीज़ा और पवित्र बारगाहों का दरवाजा है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।